आज की स्टोरी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। हमारी मेल फीमेल लीड का फियांसे उसे धोखा दे देता है तो वो नशे में एक अंकल के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो उसके फियांसे का ही अंकल होता है जो कि एक बिलेनियर माफिया सीईओ होता है। लेकिन वो तो उससे ऑब्सेस्ड ही हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। स्टोरी में बहुत सारे रोमांटिक सीन है और बहुत ही खट्टी मीठी स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड जूली कह रही होती है अपने फियांसे हान के बर्थडे पर मैं उनको अपने आप को गिफ्ट दूंगी। पीछे से एक आदमी आकर उसको पकड़ लेता है तो वो पीछे मुड़कर कहती है तुम कौन हो? तो वो आदमी उसे बेड पर धक्का दे देता है और फिर वो हान से कहता है थैंक्स, तुमने अपनी इतनी सुंदर फियांसे को मुझे दे दिया। तभी हान हाथ में फोन लेकर आता है और कहता है लाइव स्ट्रीम पर 500 लोग लाइव हैं। वो कहता है तुमने अभी स्टार्ट क्यों नहीं किया? तो वो आदमी कहता है मैं अभी अभी आया हूँ। जूली कहती है तुम मेरे फियांसे हो, तुम और किसी को मुझे कैसे दे सकते हो? तो वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है अपने आप को देखो, तुम कितनी बदसूरत हो, उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। और हान कहता है मैं तुम्हारी सिस्टर जूही से बहुत प्यार करता हूँ। और कहता है तुम अपनी भलाई चाहती हो तो इस इंसान के साथ रिलेशन बना लो और मुझे रिकॉर्ड करने दो ताकि मैं ये वीडियो दिखाकर सगाई कैंसिल करवा सकूं। तो वो भागने लगती है लेकिन हान उसे पकड़ लेता है और वो आदमी उसे नशीली दवाई खिला देता है। फिर हान उसे बेड पर पटक देता है। फिर वो आदमी कहता है अब मास्टर हान सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जूली कहती है प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन हान उनकी वीडियो बना रहा होता है। जूली सोच रही होती है अगर उसने मेरी वीडियो बना ली तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और फिर वो उस आदमी को धक्का दे देती है और हान के मेन पॉइंट पर लात मारकर भाग जाती है। हान कहता है जल्दी से उसे पकड़ो। फिर जूली रूम के बाहर आ जाती, उसे उस दवाई का नशा हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं अपनी स्टोरी के मेन लीड मास्टर चैन को। जूली उनके पास जाकर जल्दी से उनको किस कर देती है। मास्टर चैन उसे दूर करके कहते हैं तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? मिस्टर चैन हान का अंकल होता है। जूली कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो और फिर से उनको किस कर देती है। तो फिर वो उसको गोद में उठा लेते हैं और लिफ्ट में वो दोनों किस करने लगते हैं। फिर मास्टर चैन उसे रूम में ले जाते हैं और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। फिर वो उसको बेड पर ले जाते हैं और अपने कपड़े उतारने लगते हैं। फिर जूली उनकी टाई पकड़कर फिर से उनको किस करने लगती है और वो भी साथ देने लगते हैं। जूली कहती है बहुत मजा आ रहा है। फिर उनको बेड पर गिराकर उनके ऊपर चढ़ जाती है और फिर से वो लोग किस करने लगते हैं। मास्टर चैन अपने मन में सोचते हैं तुमने इसकी शुरुआत की है। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं और जूली सुबह उठती है और अपने मन में सोचती है कल रात उसने 4-5 राउंड किया। वो इस काम में एक्सपर्ट लगता है, वो एक मॉडल लगता है। तभी मास्टर चैन पीछे से आकर कहते हैं तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर वो उसको अपने करीब खींचकर बोलते हैं एक बार फिर से करें। तो जूली जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें बस एक बार पेमेंट कर सकती हूँ। और कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो तुम मुझे कुछ छूट दे सकते हो। फिर मास्टर चैन पीछे से आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? जूली उसका हाथ हटाकर बोलती है मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मुझे जानना भी नहीं है। कल रात यह एक एक्सीडेंट था और वहाँ से चली जाती है। मास्टर चैन कहते हैं ये हान की फियांसे है, इंटरेस्टिंग, और स्माइल करते हैं। तभी हान का उन पर कॉल आता है तो वो जूली के कपड़े उठाकर कल नाइट के बारे में सोचने लगते हैं कि कैसे उन्होंने जूली के साथ एंजॉय किया। फिर मास्टर हान मास्टर चैन से पूछता है कि आपको जूली मिली? तो वो मना कर देते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हान के डैड उसे डांट रहे होते हैं और कहते हैं तुमने अपनी मंगेतर की सिस्टर के साथ रिलेशन बनाए, आज तुम्हारी सगाई है, मैं सबको क्या जवाब दूंगा? हान कहता है तुमने डैड से मेरी चुगली की। तो जूली कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जूही कहती है अंकल आप हान को दोष मत दीजिए, मेरी बहन ही इतनी बदसूरत है इसलिए हान मुझ पर फिदा हो गया। जूली अपने मन में सोचती है मैं बदसूरत हूँ? फिर हान कहता है परफ्यूम बनाने की दुनिया में भी बेकार है और दिखने में भी बेकार है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जूली की असिस्टेंट जाकर बताती है उसे परफ्यूम इंडस्ट्री में फर्स्ट स्थान मिला है। तो जूली कहती है मॉम ने इसको सीक्रेट रखने को बोला है। तो असिस्टेंट बताती है दूसरे स्थान पर जो परफ्यूम आया है उन लोगों ने अपना पुराना बचा हुआ परफ्यूम यूज किया है। तो जूली कहती है इसका मतलब वो मेरी स्टेप सिस्टर है। फिर प्रेजेंट में जूली कहती है क्या वाकई में परफ्यूम की वर्ल्ड में तुमने अपनी इस स्किल के दम पर ये नाम कमाया है? जूही कहती है अफसोस ये मेरी मेहनत है, तुम जैसे लोग तो इस इंडस्ट्री में जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। फिर हान के डैड बोलते हैं जूली के साथ तुम्हारी सगाई तुम्हारे अंकल ने फिक्स की थी। अगर वो कई सालों से विदेश में अपना कारोबार स्थापित नहीं करते तो हमारा परिवार गरीब ही रह जाता। आज हम जो कुछ भी हैं उनकी वजह से ही हैं, हम उनकी बात नहीं टाल सकते। आज नाइट में रेडी रहना। और वो वहाँ से चले जाते हैं। जूली अपने मन में सोचती है कौन है अंकल जिनका कहना हान भी नहीं टाल सकता? हान कहता है तुमने डैड को यह सब बताकर अच्छा नहीं किया। जूली कहती है इसमें तुम्हारी ही गलती है। हान कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। तभी पीछे से मास्टर चैन आ जाते हैं और जूली से कहते हैं हान के खिलाफ तुम्हारे पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे तुम उसे गलत साबित कर पाओगी। जूली उन्हें देखकर शॉक हो जाती है
और खड़े होकर सोचती है, ये पुरुष मॉडल यहाँ पर कैसे? हान कहता है, अंकल आप? जूली अपने मन में सोचती है, मैंने अपने फियांसे के अंकल के साथ ही नाइट स्पेंड कर ली, अब क्या होगा? मास्टर चैन कहते हैं, तुम्हारी सगाई के लिए पैलेस बुक कर दिया है, जाकर देख आओ। हान कहता है, थैंक्स अंकल, और उनसे कहता है, आपकी प्रेयर वाली माला कहाँ पर है? फिर हम देखते हैं फ्लैशबैक में मास्टर चैन ने उस माला से जूली के हाथों को बांध दिया होता है और उसे पकड़कर बोलते हैं, हिलना मत, ये यूरोप के धार्मिक स्थानों की माला है, इसमें गॉड का आशीर्वाद है, अगर तुमने ये तोड़ दी तो तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जूली कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर मास्टर चैन उसे किस करने लगते हैं और वो भी उनका किस में साथ देने लगती है। वो दोनों लोग किस में इतने खो जाते हैं और वो माला टूट जाती है। मास्टर चैन कहते हैं, लगता है तुमको भी करने की बहुत जल्दी हो रही है, और फिर से उसको किस करने लगते हैं। और मास्टर चैन हान से कहते हैं, वो एक बिल्ली ने तोड़ दी। हान कहता है, अंकल आप बिल्ली कब से रखने लगे? मास्टर चैन कहते हैं, अभी अभी एक बिल्ली मिली है, वो बहुत ही क्यूट है। जूली कहती है, मुझे एक काम याद आ गया, मुझे जल्दी जाना होगा, और वहाँ से चली जाती है। जूली अपने रूम में आकर सोचती है, मैंने ये क्या कर दिया, मैं उसके अंकल के साथ कैसे सो सकती हूँ। तभी मेड गेट नॉक करती है। वो डर कर बोलती है, कौन है? मेड कहती है, मैडम आपकी सगाई के लिए ड्रेस लेकर आई हूँ। जूली कहती है, ठीक है अंदर ले आओ। मेड कहती है, मैडम आपको कोई हेल्प चाहिए? जूली कहती है, नहीं मैं खुद पहन लूंगी। फिर जूली खड़े होकर सोच रही होती है, मास्टर चैन को सब पता था कि मेरी मैरिज उनके भतीजे के साथ फिक्स है, तब भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तभी पीछे से मास्टर चैन आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। वो उनसे दूर होने लगती है और कहती है, आप अंदर कैसे आए? मास्टर चैन कहते हैं, मुझे रूम के बाहर कोई नहीं दिखाई दिया, तो मैंने सोचा तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। जूली कहती है, आज मेरी एंगेजमेंट है, प्लीज मुझे जाने दो। चैन कहता है, लेकिन मैंने सुना है हान और जूही ने एरोप्लेन की टिकट बुक कर ली है, वो लोग एंगेजमेंट की पार्टी में नहीं दिखाई देंगे। जूली कहती है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तभी हान उसे बुलाता है और कहता है, तुम्हारा लास्ट चांस है, जल्दी से बाहर आ जाओ। जूली कहती है, तुम पागल हो, उसने हमको देख लिया तो हमारा खेल खत्म। मास्टर चैन उसे पकड़ लेते हैं। हान कहता है, क्या कर रही हो? मैं आ रहा हूँ अंदर, और गेट खोलकर अंदर आने वाला होता है। तभी वो अंदर से गेट लगा लेती है और कहती है, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। हान कहता है, तुम इतनी बदसूरत हो, तुम बिना कपड़े के भी मेरे सामने आओगी, तब भी तुम जूही के एक उंगली के बराबर भी ब्यूटीफुल नहीं लगोगी। मास्टर चैन उसे किस कर देता है। जूली कहती है, मत करो, लेकिन वो फिर से उसे अपने करीब खींच लेता है। मास्टर हान बाहर से कहता है, कपड़े चेंज करने में इतना टाइम लगता है? मास्टर चैन उसे छोड़ नहीं रहा होता है। जूली कहती है, प्लीज छोड़ो। फिर वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है, नाइट में 8 बजे यहाँ पर पहुँच जाना। जूली कहती है, मेरे पास टाइम नहीं है, और फिर वो पीछे मुड़ती है तो उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। फिर से वो किस करने जाता है तो जूली कहती है, ठीक है आ जाऊंगी, और वो कार्ड लेने लगती है, लेकिन वो ऊपर कर लेता है। फिर जूली उछल कर लेती है, लेकिन वो और ऊपर कर लेता है। फिर जूली गुस्से में पीछे मुड़ जाती है तो मास्टर चैन उसके हाथ में वो कार्ड देता है, लेकिन वो लेती नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती उसकी उंगलियों में फंसा देता है और उसके करीब आकर सोचते हैं, बचपन से ही मुझे नींद न आने की समस्या है, केवल उसकी खुशबू ही मुझे सोने में हेल्प करती है, और वहाँ से चले जाते हैं। जूली कहती है, कमीना। बाहर जूही कहती है, सिस्टर नाराज हो गई है, ये सारी मेरी गलती है। मास्टर हान कहता है, ऐसे मत कहो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो बहुत बदसूरत है, तो मैं उसके साथ कैसे एंगेजमेंट कर सकता हूँ? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी जूली गेट खोलकर बाहर आती है। जूली उन दोनों को करीब देखकर कहती है, अगर तुम्हें यही नौटंकी करनी है तो एक रूम बुक कर लो, यहाँ यह तमाशा करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों बहुत बेशर्म हो। फिर जूही ड्रामा करने लगती है, कहती है, सिस्टर यह सारी गलती मेरी है, मुझे जीजू के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए था, और कहती है, इसमें मेरी भी गलती नहीं है, जब मुझे इतनी प्यारे जीजू मिले हैं। मास्टर हान कहते हैं, तुम इस बदसूरत लड़की के सामने घुटने क्यों टेक रही हो? वो गांव में पली बड़ी है, वो तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। हान कहता है, चलो जल्दी से उठो। वो उठती नहीं है तो हान जूली से कहता है, देखो वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान है, वो तुमसे कितना प्यार करती है। जूली कहती है, तुम उसके बारे में इतना सोच रहे हो, मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं है। फिर वो जूही को उठाता है और जूली से कहता है, अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हारी फैमिली से सारे संबंध तोड़ दूंगा। जूही कहती है, प्लीज ऐसा मत करना, और जूली से कहती है, सिस्टर तुम मुझसे जलती हो तो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लो, हान से कुछ मत कहो, और अपना गाल आगे कर देती है। तो जूली स्माइल कर कर उसके जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। जूली कहती है, वो मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी ने मुझसे इतनी रिक्वेस्ट की तो मुझसे रुका नहीं गया। जूही हान से कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। हान कहता है, प्लीज मत रो, और हान जूली से कहता है, तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? क्या तुमको सच में लगता है मेरे डैड तुम्हें पसंद करते हैं? वो तुम्हारे बारे में कुछ
कुछ नहीं जानते हैं। और फिर वो जूही से कहता है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जूली कहती है तुम दोनों बहुत कमीने हो। असिस्टेंट आकर बताता है मास्टर चैन रूम साफ हो गया है और उससे कहता है आप क्या रिलेशनशिप में हैं? आपने अपनी वाइफ का रूम कभी साफ नहीं करवाया। क्या वो आने वाली है जिसके लिए अपने रूम साफ करवाया है? फिर वो उस नाइट के बारे में सोचने लगता है और सोचता है यह उसी तरह की खुशबू है जो मुझे नींद आने में हेल्प करती है। मुझे हाल ही में एक बिल्ली मिली जो मुझे सोने में हेल्प करती है। असिस्टेंट कहता है क्या सच में उसके साथ होने पर आपको नींद आ जाती है? यह तो बहुत अच्छी बात है। चैन कहता है वो बाहर से दिखने में बहुत शर्मीली है लेकिन अकेले में बहुत ही खूंखार हो जाती है। और असिस्टेंट से कहता है मैरिज के गिफ्ट तैयार करो, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिर हम पार्टी का सीन देखते हैं। लोग बात कर रहे होते हैं। 1 घंटा बीत गया, दूल्हा अभी तक नहीं आया और लड़की कहती है मास्टर हान ने अभी एक पोस्ट की है कि वो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। और एक आदमी कहता है जूली की तो अभी शादी भी नहीं हुई, उसे पहले ही छोड़ दिया। और बात करते हैं उस लड़की को तो कोई भी छोड़ सकता है, उसके फेस पर जन्म से ही वो भद्दा धब्बा है, मास्टर हान उसे लव कैसे कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर चैन वहाँ पर आते हैं। जूली उनको देखकर उस रात के बारे में सोचने लगती है। तभी मास्टर चैन उसके पास आकर अपने बॉडीगार्ड से गिफ्ट लेते हैं। डैड कहते हैं ये तुम्हारे अंकल हैं। फिर वो गिफ्ट्स खोलते हैं और उनका असिस्टेंट कहता है ये पुश्तैनी कड़े हैं, उनकी $300 मिलियन मार्केट प्राइस है। मास्टर चैन कहते हैं यह गिफ्ट मेरे भतीजे की वाइफ के लिए। फिर जूली फिर से उस नाइट के बारे में सोचने लगती है और वो उसके ऊपर चढ़कर कर रही होती है और किस भी करती है। फिर थोड़ी देर बाद उससे कहती है अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं अब इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। तो मास्टर चैन कहता है मुझको जान बोलो, फिर मैं तुमको जाने दूंगा। फिर वो उसको जान बोलती है और वो फिर से करने लगती है। फिर वो जल्दी से वो गिफ्ट लेकर कहती है थैंक्स अंकल। लोग बात करने लगते हैं ये लड़की वाकई में बहुत लकी है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और कहते हैं मास्टर चैन इतने गुड लुकिंग है और उनके कपड़े देखकर ये लग रहा है कि उनकी ही मैरिज हो रही है। तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं हान और जूही की नाइट स्पेंड की वीडियो सबके सामने चलने लगती है। हान के डैड कह रहे होते हैं ये किसने किया, जल्दी से इसे बंद करो। लोग बात करने लगते हैं ये तो मास्टर हान है, ये जूली को धोखा दे रहे हैं, वो भी जूली की छोटी सिस्टर के साथ। जूली अपने मन में सोच रही होती है अब आएगा मजा। फिर डैड गार्ड से कहते हैं खड़े क्या हो, इसको बंद करो। तो गार्ड जाकर उससे बंद कर देता है। फिर जूली रोने लगती है और कहती है उसने मुझे धोखा दिया है। डैड कहते हैं जल्दी से उसे कॉल करो और उसे यहाँ पर बुलाओ। फिर हम देखते हैं हान और जूही बेड पर होते हैं। जूही कह रही होती है मैं अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट में नहीं जा रही हूँ, वो मुझसे गुस्सा हो जाएगी। फिर वो दोनों स्माइल करने लगते हैं। जूही कहती है तुम्हें इसका कुछ पछतावा तो नहीं है? हान कहता है पछतावे का तो सवाल ही नहीं उठता, तुम मेरे पास हो। और उसके माथे पर किस कर देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं लेकिन तभी कॉल आती है और वो कॉल उठाता है और शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं जूली कॉफी पीने जा रही होती है। तभी हान उसका कप फेंक देता है और कहता है तुमने मेरी अटेंशन पाने के लिए इतना बड़ा हंगामा किया। जूली कहती है मैंने तुमसे कहा था तुम अगर एंगेजमेंट में नहीं आए तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा। फिर हान कहता है तुम्हें पता है मेरे डैड ने मुझे कितना पीटा। और कहता है तुमको मुझसे शादी ही करनी है ना, मैं तुम्हारे अरमान पूरे कर देता हूँ। और वो उससे चिपकने लगता है तो जूली उसे दूर करके उसके थप्पड़ मार देती है। जूली कहती है मैं तुम जैसे इंसान से कभी सगाई नहीं कर सकती, तुम बहुत बेकार हो, मैं यहाँ पर सगाई तोड़ने आई हूँ। हान कहता है तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझसे सगाई तोड़ोगी। तभी डैड जाकर कहते हैं जूली तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जूली कहती है वो वीडियो सारे इंटरनेट पर फैल गई है, मैं एक भोली भाली लड़की हूँ, अगर ऐसे आदमी से शादी करूंगी तो स्वर्ग में बैठी हुई मेरी मॉम मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। तो डैड गुस्से में आकर हान को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं देखो तुमने क्या कर दिया। तभी मास्टर चैन वहाँ पर खड़े होकर जूली को देखकर स्माइल करते हैं। जूली मन में सोचती है यह यहाँ पर क्या कर रहा है। मास्टर चैन मियाओं का उसे इशारा करते हैं। फिर हान कहता है डैड वो कमजोर बनने की एक्टिंग कर रही है। और जूली से कहता है तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे कभी लव नहीं करूंगा। जूली कहती है तुम मुझसे बात मत करो, हमारे बीच पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका है। डैड कहते हैं हमारे भी परिवार तुम्हारे परिवार से माफी मांगनी चाहिए। जूली कहती है अब ये शादी तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन हम बिजनेस के क्षेत्र में फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। डैड कहते हैं अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बताना। जूली स्माइल कर कर कहती है ओके। फिर जूली उसको देखती है और फिर से नाइट वाली सीन याद करने लगती है। तो जूली अपने मन में सोचती है उसे देखकर मुझे वही सब याद क्यों आ जाता है। फिर हान जूली से कहता है तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया है और कहता है उस दिन मैंने तुमको वो दवाई दी थी, तुम बिना रिलेशन बनाए रह ही नहीं सकती थी, इससे बचने के लिए तुम्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ता, लेकिन हॉस्पिटल जाने का तुम्हारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। जूली कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हान कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे आसानी से छुटकारा पालोगी, मैं उस रात के बारे में पता लगा कर ही रहूंगा। फिर जूली अपने मन में सोचती है अगर कुछ बात बाहर आई तो मेरी
फैमिली बदनाम हो जाएगी। तभी मास्टर चैन कहता है, मेरे रूम पर उस दिन मेरे डॉक्टर फ्रेंड आ रखे थे, तो वहीं पर जूली आ गई थी, तो डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट किया था, इसलिए इन्हें अस्पताल नहीं जाना पड़ा। लेकिन ये सुबह होते ही वहाँ से निकल गई बिना कुछ बताए। तो हान कहता है, उस दिन मैंने आपको कॉल की थी, तो आपने इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो चैन कहता है, मैंने सोचा फैमिली मैटर है तो बात बाहर न जाए। डैड कहते हैं, मुझे जूली पर फुल भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं करेगी। और फिर हान से कहते हैं, अब तुम क्या देख रहे हो, चलो यहाँ से। हान अपने मन में सोचता है, आज अंकल चैन ने तुमको बचा लिया, और उससे कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा। और फिर वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जूली कार में आकर वो नकली निशान मिटा कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था ये मेरी इतनी हेल्प करेगा। और कहती है, उसने अपने भतीजे की वाइफ के साथ रिलेशन बनाए थे, अगर ये बात बाहर आती तो उसकी भी बदनामी होती, इसीलिए उसने मेरा साथ दिया। तभी चैन उसके करीब आ जाता है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो बाहर जाने लगती है, लेकिन कार लॉक होती है। फिर मास्टर चैन कहता है, तुम कल रात 8 बजे क्यों नहीं आई? फिर फ्लैशबैक में देखते हैं, वो उससे कहता है, कल टाइम पर आ जाना। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, चैन कहता है, 3 नाइट से मुझे अच्छे से नींद नहीं आई है। जूली कहती है, तो इससे मेरा क्या मतलब? फिर वो उसको पकड़कर किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं हान कॉल कर रहा होता है कि मैं उस जूली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, और कॉल कट कर देता है। फिर वो अपने अंकल को देख लेता है और सोचता है, ये लड़की कौन है जिसको अंकल किस कर रहे हैं, और वो आगे बढ़ने लगता है और सोचता है, ये जानी पहचानी लगती है। जूली उसे देख लेती है, लेकिन फिर से मास्टर चैन उसे किस करने लगते हैं। फिर जूली अलग होकर उनकी गोद में ही लेट जाती है और चैन से कहती है, अगर हम पकड़े गए तो हम दोनों की बहुत बेइज्जती होगी। मास्टर चैन कहता है, तो मुझे धमकी दे रही हो? फिर मास्टर चैन अपनी कार का शीशा खोल देता है तो जूली उसका कोट ओढ़ लेती है। हान कहता है, अंकल आप किसी के साथ डेट कर रहे हो? और सोचता है, मेरे अंकल तो हमेशा वुमेन से दूर रहते हैं, तो ये कौन हो सकती है? मास्टर चैन कहते हैं, तुम्हारी आंटी बहुत शर्मीली है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। हान कहता है, ओके मैं जाता हूँ। जूली उठने लगती है तो चैन कहता है, क्या मैं तुम्हें जाने के लिए कहा? जूली मन में सोचती है, ये क्या करना चाहता है। हान आकर कहता है, अंकल बोलिए। मास्टर चैन कहता है, कार के अंदर आ जाओ। फिर वो आगे वाली सीट पर बैठ जाता है और उससे कहता है, साउथ विला चलो। फिर वो कार ड्राइव करने लगता है। फिर वो कार पार्क कर देता है। जूली उठकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो? उसे यहाँ से भगा दो। मास्टर चैन जोर से कहता है, तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो? तुम उसकी आंटी हो। हान कहता है, पहली बार आपको देखा तो मुझे लगा कि मेरी फियांसे है। तो अंकल कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे फियांसे को बहका लूंगा और तुम्हारे सामने उसको किस करूंगा? फिर उसे वो किस करने लगता है, लेकिन वो उसे दूर कर देती है। फिर हान कहता है, वो बहुत बदसूरत है, आप तो उसे देखना भी पसंद नहीं करोगे। चैन हान से कहता है, क्या तुम अपनी आंटी को देखना चाहते हो? तो जूली कहती है, प्लीज मत करो। तो चैन कहता है, मुझे किस करो। तो वो कहती है, ओके। फिर चैन कहता है, हान तुम ड्राइव पर ध्यान दो। तो हान कहता है, ओके। फिर जूली उसको किस कर देती है। फिर चैन उसे पकड़ के किस करने लगता है। आगे हम देखते हैं जूही मॉम से कह रही होती है, ये सारी गलती जूली की है, उसने ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल किया है। इस वीडियो के चक्कर में परफ्यूम इंडस्ट्री में भी लोग मुझे हेट कर रहे हैं। मॉम आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसकी मॉम कहती है कि परफ्यूम इंडस्ट्री वाले लोगों ने भी तुम्हारी शिकायत की है कि तुमने परफ्यूम चुरा कर जीत हासिल की है। तो जूही कहती है, मैं परफ्यूम कंपटीशन में 2nd नंबर पर आई, इसीलिए हान मेरे साथ है। अगर उसे पता चल गया कि मैं वो कंपटीशन धोखे से जीती तो सब खत्म हो जाएगा, कुछ कीजिए मॉम। तो मॉम कहती है, चुप रहो और किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं हान उनको विला में ले आता है और कहता है, अंकल हम आ गए हैं। फिर वो कार में से निकलता है और पीछे का गेट खोलता है तो वो दोनों लोग जा चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन उसे गोद में उठाकर बेड पर डाल देता है और अपना कोट उतार देता है और उसे किस करने लगता है। वो उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन वो किस करता रहता है। फिर वो उससे दूर हो जाती है। मास्टर चैन कहता है, तुम्हारी फैमिली बहुत पुराने टाइम से परफ्यूम वर्ल्ड में है। तो जूली कहती है, तुमने मेरी जासूसी की है। फिर वो उसकी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि तुमने एक परफ्यूम बनाया था जो चोरी हो गया था। फिर जूली खड़े होकर कहती है, अब फिर से मुझे उस कंपटीशन में हिस्सा लेना है और फर्स्ट प्लेस पर आना है, प्लीज मुझे टिकट दिला दो। तो मास्टर चैन कहता है, तुम्हारी फैमिली इसे ऑर्गेनाइज कर रही है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम। तो वो कहती है, मेरी मॉम मुझे कभी टिकट नहीं देगी और मेरे फादर बिजनेस में बिजी रहते हैं। तो वो खड़े होकर उसके सर पर हाथ रखकर उसे देखता है। जूली कहती है, मुझे इस तरह से मत देखो कि तुम मुझ पर तरस खाओगे। मास्टर चैन कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से तुम्हारे पास इनविटेशन लेटर भिजवा दूंगा। जूली कहती है, ये तुम कैसे करोगे। तो वो उससे कहता है, तुम ये सब मत सोचो और उसे किस करने लगता है। जूली भी उसका साथ देने लगती है। फिर वो उसको बेड पर गिरा लेता है, फिर उससे चिपक कर लेट जाता है। जूली कहती है, तुम ऐसे सोने के लिए बोल रहे थे, और उससे अलग होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो कस के पकड़ लेता है और कहता है, आज रात अच्छी नींद आएगी। फिर वो उससे चिपक कर सो जाता है।
है। फिर हम देखते हैं मॉर्निंग हो जाती है और जूली चुपचाप उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो जाता है और उसकी रबर बैंड उठाकर खुशबू ले रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है, मिस जूली वापस चली गई है। मास्टर चैन कहते हैं, पर उसकी खुशबू अभी भी यहाँ पर है, 4-5 दिन अच्छी नींद आएगी। और फिर असिस्टेंट बताता है कि हान के डैड ने इनविटेशन कार्ड भेजा है, वो जूही के साथ हान की एंगेजमेंट कर रहे हैं। मास्टर चैन कहता है, एक एंगेजमेंट टूटी नहीं और दूसरी करने लगे, बहुत जल्दीबाजी है। असिस्टेंट कहता है, उन्हें आपकी परमिशन चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हान जूही से कह रहा होता है, बेबी तुम्हारे न्यू परफ्यूम का काम कैसा चल रहा है? तो कहती है, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इस बार मुझे फर्स्ट प्राइज जीतना है। तो वो उसे किस करके कहता है, तुम बेस्ट हो, तुमसे शादी करने का मेरा डिसीजन सही है। तभी वहाँ पर जूली आ जाती है तो जूही ही कहती है, तुम पूरी रात कहाँ पर थी? तुम्हारे पास से शराब की बदबू आ रही है। हान कहता है, तुम किसी शराबी के साथ नाइट स्पेंड तो नहीं कराई? तो जूली अपने आप की खुशबू लेने लगती है और कहता है, लगता है तुम मुझे भूल नहीं पा रही हो, इसलिए मेरी याद में शराब पी रही हो। जूली कहती है, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है जो तुम्हें शराब की बदबू आ रही है। तो जूही उठकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? फिर जूली कहती है, मैं अपनी परफ्यूम पर काम कर रही हूँ, ये उसकी खुशबू है। तो हान उससे कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था तुम परफ्यूम पर वर्क कर रही हो। तो जूही कहती है कि वो ये सब बस तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए कर रही है। तो हान कहता है, तुम सही कह रही हो। फिर जूली कहती है, इस कचरे को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा? जूली कुछ खाने जाती है तो हान उसे रोककर कहता है, अच्छा मैं कचरा हूँ? फिर वो एक एक्सपेंसिव नेकलेस जूही को देता है और जूही बहुत खुश हो जाती है। फिर जूही कहती है, थैंक्स डार्लिंग, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देने के लिए, मेरी सिस्टर मुझसे नाराज हो जाएगी। फिर वो हान को हक कर लेती है। फिर जूही कहती है, सिस्टर तुमने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट कभी नहीं देखा होगा, लेकिन तुम नाराज मत हो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम मेरा गिफ्ट देख सकती हो। फिर हम देखते हैं कुछ लोग आकर जूली को बताते हैं कि क्रिस्टी हाउस की नीलामी का सामान किसी ने $1 बिलियन का खरीदा है। तो हान और जूही शॉक हो जाते हैं। जूली पूछती है, कौन है वो? तो वो आदमी कहता है, उन्होंने ये कहा है कि ये मैं आपको दे दूंगा तो आप उनको पहचान लेंगी। फिर जूली उसकी खुशबू लेती है तो याद करती है, कल रात वो चैन से कह रही थी, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी अपने साथ सोने की। तो मास्टर चैन कहते हैं, मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं। और उसके कपड़े नीचे करके कहते हैं, मुझे सोते हुए टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगता। और फिर उसको किस करने लगते हैं। प्रेजेंट में आकर जूली कहती है, मुझे नहीं पता है ये आदमी कौन है, पर मुझे अपनी सारी चीज वापस चाहिए। तो वो आदमी कहता है, सॉरी मिस जूली, एक बार नीलामी में खरीदी हुई चीज वापस नहीं की जाती, गिफ्ट रखते हैं। तो जूली मना करती है, लेकिन वो लोग गिफ्ट्स रखकर चले जाते हैं। फिर हान कहता है, हमारी एंगेजमेंट को टूटे हुए कुछ दिन नहीं हुई, तुमने न्यू बंदे को ढूंढ लिया? तो जूली कहती है, मैं किसी को भी ढूंढो, अब अपनी सगाई टूट चुकी है, तो तुम्हें क्या मतलब? तो हान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं पता नहीं कर पाऊंगा? अभी तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी पता करता हूँ। फिर उसे पता चलता है कि यह सब सामान उसके अंकल ने खरीदा है। हान जूली से कहता है, तुम्हारा उनसे क्या रिलेशन है? तो जूली कहती है, जो भी हो, तुम्हें उससे क्या मतलब? फिर जूही हान के पास आकर कहती है, तुम्हारी एंगेजमेंट अभी टूटी है, शायद उन्होंने इसे चुप रहने के लिए ये गिफ्ट्स दिए हो। तो हान कहता है, तुम सही कह रही हो, और वैसे भी अंकल की तो एक गर्लफ्रेंड है। फिर जूली उन पैसों को उठाकर जाने लगती है तो वो कहता है, और वैसे भी मेरे अंकल तुम जैसी बदसूरत लड़की को कभी पसंद नहीं करेंगे। फिर जूली वहाँ से चली जाती है। फिर मास्टर चैन का असिस्टेंट उनको जाकर बताता है कि सारा सामान जूली के पास पहुँचा दिया गया है, लेकिन उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि उनको कुछ नहीं चाहिए और उन्होंने कहा है आपका दिमाग खराब हो गया है। तो मास्टर चैन हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जूली अपने परफ्यूम प्रोडक्ट पर काम कर रही होती है, लेकिन कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो वो कॉल कर उसे मंगवाती है, लेकिन सेल करने वाले लोग बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, किसी ने ये पूरा खरीद लिया है, आप उनसे खरीद सकती हो, मैं आपको उनका पता भेज दूंगी। फिर कॉल कट हो जाता है। फिर मास्टर चैन का मैसेज आता है कि आज शाम को मिले। तो वो बोलती है, मैं बिजी हूँ। तभी मास्टर चैन उसके पास आ जाते हैं और उसके पास आकर उसकी खुशबू लेने लगते हैं, लेकिन वो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मास्टर चैन कहते हैं, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। फिर वो उसे दीवार के पास ले जाकर उसे किस करने लगते हैं। तो जूली कहती है, ये मेरा घर है। तो मास्टर चैन कहते हैं, मुझे लगा था कि नीलामी का सामान खरीदने के बाद तुम पर्सनली आकर मुझे थैंक्स बोलोगी, लेकिन तुमने तो थैंक्स भी नहीं बोला। फिर जूली उसे थैंक्स बोलती है तो वो कहता है, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, और उसको किस करने जाता है। तो जूली कहती है, अभी मेरा मूड नहीं है। तो वो उसको किस कर लेता है और कहता है, तुम्हारा मूड तो मैं अभी बना देता हूँ। फिर वो मोतियों की माला उसके हाथों में पहनाने लगता है। तो वो उससे कहती है, दूर हो जाओ ओल्ड मैन। तो मास्टर चैन कहता है, अच्छा ओल्ड मैन? तो मास्टर चैन कहता है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो वो कहती है, मुझे कम एज के लोग पसंद है। तो वो उसे कहता है, मैं तुमको अभी दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उसको गोद में उठा लेता है। तभी उसकी सिस्टर जूही गेट पर आकर बोलती है, बाहर निकलो। तो जूली मास्टर चैन से कहती है, मुझे नीचे उतारो। तो वो उसको नीचे उतार देता है। तो जूली कहती है, अगर उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गई तो कितनी बदनामी होगी कि जिस इंसान के साथ मैंने
एंगेजमेंट तोड़ दी, उसी के अंकल के साथ इस हालत में पकड़ी गई तो बहुत बेइज्जती होगी। तो मास्टर चैन कहता है, मुझे एंगेजमेंट तोड़ने वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं, और उसे किस करने लगता है। जूही उसे बुला रही होती है, लेकिन वो गेट नहीं खोलती तो जूही अंदर घुस जाती है और देखते हैं कि जूली टेबल पर बैठकर ड्रिंक कर रही है और नीचे टेबल में मास्टर चैन छुपा हुआ है। जूली कहती है, क्या काम है, तुम क्यों चिल्ला रही हो। फिर जूही कहती है, जब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ तुमको सुनाई नहीं देता। तो जूली कहती है, ज्यादा मुंह मत चलाओ, और चाकू उठाकर कहती है, नहीं तो बंद कर दूंगी। जूही कहती है, तुम मुझे डरा नहीं सकती। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन सॉफ्ट क्लॉथ लेकर उसके पैर पर लगाने लगता है तो उसे गुलगुली होने लगती है, तो वो अपने पैर इधर उधर करने लगती है, लेकिन वो बार बार करता है। फिर जूही कहती है, तुम्हारा न्यू परफ्यूम का काम कैसा चल रहा है। फिर मास्टर चैन उसे नीचे से बहुत परेशान कर रहा होता है तो जूही को शक हो जाता है और वो कहती है, टेबल के नीचे क्या है। तो वो उसके पास आती है, लेकिन तभी जूली उस पर गुस्सा कर देती है और कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं काम कर रही हूँ। जूही अपने मन में सोचती है, परफ्यूम के चक्कर में ये सब झेल रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद मास्टर चैन उसके करीब आकर कहता है, जब तुम गुस्से में होती हो तो तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो उसके गुस्से में थप्पड़ मार देती है। तो मास्टर चैन स्माइल कर करके बोलता है, गुस्से में तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और उसको किस कर देता है। फिर हम इधर देखते हैं कि हान के पेट में दर्द हो रहा होता है तो वो मेड को ऑर्डर देता है, दलिया बना दो। तो मेड बताती है कि उस दलिया की रेसिपी सिर्फ जूली को ही पता है। फिर वो सोचता है कैसे जूली ने उसके लिए दलिया बनाया होता है, लेकिन वो जाकर उस दलिया को फेंक देता है और कहता है, यहाँ से निकल जाओ। फिर मेड कहती है कि जूली की छोटी सिस्टर से पूछ लेती हूँ, क्या पता उसे बनाना आता हो। तो हान कहता है कि उसके हाथ परफ्यूम बनाने के लिए ही बने हैं, यह सब वो नहीं करेगी। इस तरह के छोटे मोटे काम तो उस जैसी बदसूरत लड़की ही कर सकती है। फिर वो जूली को वॉइस मैसेज भेजता है कि मेरे लिए दलिया बना दो तो मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन वो उसको ब्लॉक कर देती है। तो वो मेड का फोन लेता है और उसे कॉल करता है। इधर जूली चैन के साथ सो रही होती है। फिर जूली कॉल उठाती है। हान कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की, जल्दी से घर पर वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और आकर मेरे लिए दलिया बना। फिर जूली कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हमारी एंगेजमेंट टूट गई है, मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। फिर मास्टर चैन उसके करीब आने लगता है तो हान कहता है, तुम्हारी आवाज इतनी अलग क्यों आ रही है काके की। तो जूली मास्टर चैन का मुंह बंद कर देती है। हान कहता है, तुम्हारे पास पक्का कोई है। तो वो कॉल कट कर देती है। फिर हान उस फोन को तोड़ देता है। तो मेड कहती है, मास्टर ये मेरा फोन था। फिर वो मेड पर गुस्सा करके उसे वहाँ से भगा देता है। फिर मास्टर चैन कहता है कि इतनी जल्दी कॉल कट कर दी, मुझे मेरे भतीजे से बात तो कर लेने देती, और उसे हक कर लेता है। फिर मास्टर चैन उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता, तुम्हारी यह खुशबू ही मुझे सोने में हेल्प करती है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तो वो उसे दूर करने लगती है, लेकिन वो फिर से उसे अपनी करीब खींच लेता है और अपनी गर्दन पर हाथ लगवाने लगता है और चेस्ट तक ले आता है। जूली सोचती है, इस इंसान से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, और उससे कहती है, मैंने अभी अभी एंगेजमेंट तोड़ी है, मुझे टाइम चाहिए। तो मास्टर चैन कहता है, कितना टाइम। तो वो उससे कहती है, 1 ईयर। फिर मास्टर चैन उससे चिपकने लगता है तो वो उससे कहती है, प्लीज दूर रहो। फिर जूली कहती है, जब तक मैं हाँ नहीं कहूंगी हम रिलेशन में नहीं आएंगे। फिर वो उसके कपड़े ठीक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, और फिर से उसके करीब आने लगता है। फिर एक लॉकेट निकालकर उसे पहना देता है और कहता है, हर टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो ये तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। फिर वो उससे किस करने जाता है तो दरवाजे पर कोई आता है तो जूली उससे कहती है, तुम जाओ। तो वो जाने लगता है, लेकिन वो फिर से जूली की तरफ देखता है और कहता है, मेरा जाने का मन नहीं हो रहा। फिर बेड पर आकर उसको किस कर देता है। फिर हम इधर देखते हैं, जूही ने हान के लिए दलिया बनाया होता है और हान सोचता है, जूही परफ्यूम बना सकती है तो मेरे लिए दलिया भी बना सकती है। फिर जूही उसे खिलाने लगती है, लेकिन उसमें से बहुत बुरी बदबू आती है। तो जूही उससे कहती है, डार्लिंग क्या हुआ। तो हान कहता है, मैं ठीक हूँ, और उससे कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम तो परफ्यूम बनाने में एक्सपर्ट हो, तो ये दलिया कैसे बनाना। और फिर उससे कहता है, परफ्यूम बनाने की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो वो कहती है, अच्छी चल रही है। फिर जूही सोचने लगती है, जूली का परफ्यूम कब तैयार होगा। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन के पास उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि परफ्यूम बनाने वाला कोई हमसे एम्बर खरीदना चाहता है। तो मास्टर चैन कहता है, उसको लेकर मैंने कुछ सोच रखा है, हम न्यू परफ्यूम बनाकर सेल करेंगे। तो असिस्टेंट बताता है, जो एम्बर खरीदना चाहता है वो होने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है। लेकिन मास्टर चैन कहता है, हम एम्बर 1 ग्राम भी नहीं सेल करेंगे। तो असिस्टेंट चला जाता है। फिर हम देखते हैं, असिस्टेंट कहती है, उसने बोला 1 ग्राम भी नहीं देगा, कौन इतना कमीना है। असिस्टेंट कहती है, वो उससे कुछ नया बना रहा है। फिर जूली कहती है, इतनी ब्यूटीफुल लड़की को उसने मना कैसे किया, अगर मुझे पता चल
चल जाए वो कौन है तो मैं उसके दांत तोड़ दूं। जूली कहती है वो सीक्रेट मैन कौन है? तो असिस्टेंट बताती है आज रात वो बार में आएगा, तुम जाकर अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाती? जूली कहती है मैं तो। असिस्टेंट कहती है हाँ। फिर हम देखते हैं कि मास्टर चैन की दोस्त बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि मास्टर चैन प्यार में पड़ गए हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है हाँ, वो भी अपने भतीजी के फियांसे के प्यार में। तो दूसरा दोस्त कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? तो एक कहता है कि प्यार तो किसी से भी हो सकता है। फिर मास्टर चैन कहते हैं कि तुमने सही कहा। फिर हम जूली को देखते हैं जो रूम नंबर 888 में जा रही होती है। फिर जूली उस रूम के बाहर जाकर सोचती है आज एम्बर तो लेना है, बेशक उसके पैरों में बैठकर भीख मांगनी पड़े। फिर वो दरवाजा बजाती है तो वही पहले वाला आदमी निकल कर आता है। वो कहता है क्या मास्टर हान ने तुमको मेरे पास भेजा है? मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई है, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन जूली उसके बैग मार देती है। तो वो गुस्से में जाकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मारने जाता है। तभी मास्टर चैन आ जाते हैं और उसे पीटते हैं। फिर वो जूली के पास आकर गार्ड से कहते हैं इसे ले जाओ। फिर जूली से कहते हैं तुम ठीक हो ना? तो जूली बेहोश हो जाती है। तो वो जूली को घर पर लाते हैं। डॉक्टर चेक कर कर बताता है कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी उठ जाएंगी। उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है इसलिए वो बेहोश हो गई हैं। और डॉक्टर चला जाता है। फिर मास्टर चैन उसके लिए काढ़ा बनाकर लाता है, तभी वो जाग जाती है और उससे कहती है मैं यहाँ पर कैसे आई? तो वो उसे कहता है तुम चुप रहो, तुम बीमार हो, और उसे काढ़ा पिला देता है। जूली कहती है तुम मुझे घर क्यों लाए हो? तो वो उसको किस कर देता है और कहता है काढ़ा कड़वा है, कुछ मीठा खा लो। तभी असिस्टेंट कहता है सर आपकी 10 मिनट में मीटिंग है। तो जूली कहती है मैं अब सही हूँ, खुद दवाई ले लूंगी, तुम जाओ अपना काम करो। और वहाँ से उठकर चेयर पर जाकर काढ़ा पीने लगती हैं। फिर मास्टर चैन भी चेयर पर बैठकर लैपटॉप खोलकर मीटिंग करने लगता है। फिर वो मीटिंग में परफ्यूम के बारे में टॉकिंग करता है। तो जूली अपने मन में सोचती है कि इसकी फैमिली भी परफ्यूम बिजनेस में जुड़ी हुई है। फिर सोचती है इसे डर नहीं है इसके सीक्रेट रिवील हो जाएंगे। लेकिन मास्टर चैन तो जूली को ही घूर रहा होता है। तभी उसे पास लाकर गोद में बिठा लेता है और उसे किस करने लगता है। जूली मन में सोचती है मीटिंग चल रही है, इसे बिल्कुल शर्म नहीं है। जूली दूर होकर कहती है तुम्हारी मीटिंग चल रही है। तो मास्टर चैन कहता है कि वीडियो ऑन नहीं है। फिर जूली कहती है तुम अपनी मीटिंग कंप्लीट करो, मुझे जाने दो। लेकिन वो उसे फिर से चिपकने लगता है। फिर मास्टर चैन उससे कहता है तुम्हारी खुशबू बदल रही है। तो वो खुद देखती है और उससे कहती है तुम्हें इस सब के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है? तो मास्टर चैन कहता है हमारा परफ्यूम बिजनेस विदेश में है, मैं किसी भी परफ्यूम की खुशबू ले सकता हूँ। तो जूली अपने मन में सोचती है ये तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो उससे कहती है मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं है। तो मास्टर चैन फिर से उसे किस करने लगता है। मीटिंग में कह रहे होते हैं कि चलो इस महीने की सेल जानते हैं। जूली उससे दूर होकर कहती है कि आपका भतीजा भी इसी मीटिंग में है। तो वो कहता है ऑडियो और वीडियो ऑफ है, तो उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। चैन कहता है अगर तुम अच्छे से किस नहीं करोगी तो मैं ऑडियो खोल दूंगा और वीडियो भी। तो वो फिर से उसके साथ किस करने लगता है और जूली भी उसका साथ देती है। फिर मास्टर चैन उसकी फिंगर पर रिंग का निशान देखता है और कहता है तुम्हारे तो उस रिंग का निशान भी पड़ गया था। फिर मास्टर चैन पूछता है तुमने उसे पसंद कैसे किया? तो वो बताती है कि बचपन में जूही ने मुझे पूल में गिरा दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी एक लड़का आता है, वो मुझे बचाता है, लेकिन मैं उसका फेस नहीं देख पाती हूँ। फिर हॉस्पिटल में मेरी आंख खुलती है तो वो सामने बैठा होता है और वो यही हान होता है। मास्टर चैन अपने मन में सोचता है ब्लू होटल में तो बचपन में मैंने एक लड़की को बचाया था। फिर वो खड़े होकर कहती है कि लेकिन लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। फिर मास्टर चैन उसके करीब आकर कहता है वो लड़का मैं नहीं बन सकता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी हान उसे मीटिंग में बुलाता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता है। तो वो कहता है कि सॉरी अंकल, आप जवाब नहीं दे रहे थे तो कहीं आपका लैपटॉप म्यूट तो नहीं हो गया, इसलिए मैंने वीडियो ऑडियो ऑन करने की कोशिश की। फिर मास्टर चैन कहता है अगले वीक परफ्यूम समारोह है, सब व्यवस्था हो जानी चाहिए। फिर वो जूली को छेड़ता है, लेकिन वो उसके पैर में मार देती है। चैन कहता है चलो मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हान कहता है अंकल क्यों ना कंपटीशन का चैंपियन जूही को बना दिया जाए, उससे मेरी एंगेजमेंट होने वाली है तो अपना परिवार इस बिजनेस में ऊंचाइयां छुएगा। तो मास्टर चैन कहता है तुम कैसी बात कर रहे हो, इस कंपटीशन में सब लोग हिस्सा लेंगे और ईमानदारी से जो चैंपियन होगा वही जीतेगा। और लैपटॉप बंद कर देता है। जूली ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर मास्टर चैन कहता है तुमने कहा था मीटिंग के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो जूली कहती है मैंने ऐसा कब कहा। तो वो उसे किस करने लगता है और उसे बेड पर गिरा लेता है। फिर हम देखते हैं जूही छुपकर जूली के रूम में आती है और उसका परफ्यूम निकाल लेती है और कहती है मुझे पता था तुमने परफ्यूम तैयार कर लिया है। पिछली बार मैंने तुम्हारी वर्क प्लेस से बचा हुआ परफ्यूम चुरा कर ही सेकंड प्लेस पर आ गई थी, इस बार तो मैं पक्का फर्स्ट प्लेस पर आऊंगी। और फिर वो उसकी ड्रेस देखती है और कहती है अच्छा कल तुम इसे पहनोगी। फिर वो उसकी ड्रेस फाड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं, असिस्टेंट कहती है ये किसने किया? अपना परफ्यूम भी कोई चुरा ले गया और आपकी ड्रेस भी फाड़ दी। असिस्टेंट कहती है अभी मैं कैमरा चेक करके आती हूँ। तो जूली कहती है कोई फायदा नहीं, वो वीडियो डिलीट करवा दी होगी। तो असिस्टेंट कहती है अब आप क्या पहनोगी? वैसे भी अभी आपकी एंगेजमेंट टूटी है, लोग आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। असिस्टेंट कहती है कहीं आपका दूसरी ड्रेस खरीदने का प्लान तो नहीं? तभी कुछ मैड्स आकर बहुत सारी ड्रेस लाती हैं और जूली से कहती हैं ये सब मास्टर चैन ने आपके लिए भेजी है। तो असिस्टेंट कहती है तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? तो जूली कहती है मैं सीक्रेट रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ। तो असिस्टेंट शॉक हो जाती है। तो जूली कहती है मैं मजाक कर रही हूँ। फिर असिस्टेंट कहती है आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं मेकअप से आपका ये निशान छुपा देती हूँ। तो जूली कहती है कोई जरूरत नहीं है, वो लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं तो समझने दो, वैसे भी एंगेजमेंट टूटने के बाद लड़की ब्यूटीफुल लगने लगती है। फिर हम जूही और हान को देखते हैं, उनसे कुछ लोग कहने लगते हैं कि मैंने सुना है मास्टर हान अपने एंगेजमेंट तोड़ दी, आपने सही किया उस बदसूरत लड़की से एंगेजमेंट तोड़कर। और जूही की बहुत तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं वैसे भी वो लड़की आपके लायक नहीं थी, और सब लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। फिर जूही कहती है मेरी सिस्टर का मजाक मत बनाया, वो नाराज हो जाएगी। तभी हम देखते हैं जूली आई है तो सब लोग कहने लगते हैं ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है? हान अपने मन में सोचता है इसका वो बर्थमार्क कहाँ चला गया। फिर एक आदमी हान के पास आकर कहता है क्या तुमने सच में इसे सगाई तोड़ दी? तो हान कहता है वो बेशक ब्यूटीफुल है पर मेरे लायक नहीं है। तो वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी अनमैरिड हूँ, मैं भाभी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी जूही अपने मन में सोचती है यह सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है, मुझे कुछ करना होगा। फिर वो अपनी ड्रिंक उसके ऊपर गिराने जाती है, लेकिन मास्टर चैन जाकर उसे बचा लेते हैं और जूही धरती पर गिर जाती है। तो कुछ लोग बात करने लगते हैं जूली और मास्टर चैन कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि यह लड़की उनके लायक नहीं है। फिर मास्टर चैन उसके कपड़े ठीक करके कहते हैं अपना ख्याल रखो। फिर हम कल नाइट का सीन देखते हैं, जूली और मास्टर चैन एक दूसरे में लगे होते हैं। तो मास्टर चैन उससे कहता है अभी तक तो हान थक जाता होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ और करूंगा। और कहता है तुम पहली लड़की हो जो मेरे ऊपर चढ़ने की हिम्मत की है। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो दोनों एक दूसरे में लग जाते हैं। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, हान जूही को उठाता है और जूली से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जूही के साथ ऐसा बिहेव करने की? तो सब लोग जूली को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो मास्टर चैन सामने आकर कहता है कि तुम लोगों को कुछ दिखता नहीं है, चलो तो कैमरा चेक करवा लेते हैं। तो हान अपने मन में सोचता है अंकल इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परफ्यूम की दुनिया की चैंपियन से इस तरह से बिहेव करने की, और वो सबको बताता है कि जूही पिछले साल की सेकंड प्लेस की चैंपियन है। तो जूली कहती है कि मैं फर्स्ट प्लेस पर आई थी। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हान और जूही हंसने लगते हैं। फिर जूही कहती है फिक्र ना करो, अभी फिर से सबके सामने आ जाएगा कि कौन चैंपियन है। तो जूली कहती है अगर मैं हार गई तो मैं फैमिली को छोड़ दूंगी। तो जूही अपने मन में सोचती है ये कितनी बेवकूफ है, ये जिस परफ्यूम को सबको दिखाने वाली है वो भी मेरे पास है, तो ये कैसे जीत सकती है। फिर हम देखते हैं कंपटीशन स्टार्ट होता है और तभी सभी के फोनों पर एक वीडियो आती है और उसमें दिखाई देता है कि उसने कैसे जूली का परफ्यूम चोरी किया है। तो सबको जूही की सच्चाई पता चल जाती है, पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले जाते हैं। फिर हान सोचता है इसका मतलब जूली ही चैंपियन है, तो वो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जूली कहती है मुझसे दूर रहो, हमारी एंगेजमेंट पहले ही टूट चुकी है, और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर सारे लोग उसे घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन मास्टर चैन उसे खींच कर ले जाकर उसे किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं हान कॉल करके मेड से कहता है कि जूली के घर $30 मिलियन के गिफ्ट्स भेजो, मुझे फिर से उससे एंगेजमेंट करनी है। फिर कॉल कटने के बाद मेड कहती है तुम्हें अब समझ में आया, तुम बहुत बुद्धू हो। फिर हम चैन और जूली को देखते हैं, जूली उससे कहती है कि मुझे अभी इन सब में नहीं पड़ना, मुझे अपने परिवार को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। तो चैन कहता है मैं तुम्हारे परफ्यूम को बहुत आगे तक ले जाने में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है। फिर वो अपने वर्क स्पेस में होती है तो असिस्टेंट उससे कहती है तुमने उससे हेल्प लेने से मना क्यों किया, उसका परफ्यूम का बिजनेस विदेश में फैला हुआ है, वो हमारी बहुत हेल्प कर सकता था। जूली उससे कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं सब कुछ देख लूंगी। और उससे कहती है तुम्हें एम्बर मिला, कल फाइनल है। असिस्टेंट बताती है उसने सारे शहर सिटी सबका स्टॉक खरीद लिया है, अब कहीं पर नहीं मिल रहा है, अब क्या मैं कहीं से चुरा लूं? तो जूली कहती है ग्रेट आइडिया, हमको चुराना ही पड़ेगा। फिर हम मास्टर चैन को देखते हैं तो असिस्टेंट उनसे कहता है पिछली बार जिन लोगों ने एम्बर खरीदने के लिए कहा था उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया है, उनका कल फाइनल है, उनके पास बस एम्बर की ही कमी है। तो मास्टर चैन कहता है तुमने सुना नहीं, मैं किसी को 1 ग्राम भी नहीं देने वाला, और कहता है गोदाम में ताला लगा दो। तो असिस्टेंट कहता है ओके सर, और वहाँ से चला जाता है। फिर जूली और उसकी असिस्टेंट चाबी चोरी करने जाती है। तो जूली की असिस्टेंट कहती है हमें चोरी करनी चाहिए। तो जूली कहती है हम सामान लेकर ज्यादा पैसे छोड़ देंगे तो उसको चोरी नहीं कहते। असिस्टेंट कहती है किसी ने हमको पकड़ लिया तो? जूली कहती है हम उसे बिजली का झटका दे देंगे। फिर वो
वो दोनों लोग अंदर जाते हैं तो मास्टर चैन के पास उनका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कमरे में दो लोग दिख रहे हैं, वो चोरी करने आए हैं। तो मास्टर चैन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। तो वो बाहर जाता है तो उसे मारने के लिए जूली आती है और उसे देखकर वहीं पर रुक जाती है। वो उसका मास्क नीचे करके और चश्मा हटाकर देखता है और उससे कहता है तुम हो? तो जूली कहती है तुमने सारा शहर का एम्बर खरीद रखा है, तुमने हमारे पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा चोरी करने के सिवाय। असिस्टेंट वहाँ आ जाता है तो मास्टर चैन कहता है इसे ले जाओ। तो असिस्टेंट थैंक्स बोलने लगती है, लेकिन मास्टर चैन का असिस्टेंट सिर्फ जूली की असिस्टेंट को ले जाता है और मास्टर चैन जूली को अंदर ले जाता है और उसको किस करने लगता है और रुक कर कहता है अभी तक हमने ऑफिस में नहीं किया है, और फिर से उसको किस करने लगता है। फिर मास्टर चैन जूली से दूर होकर कहता है तुम हर बार मना करती हो, फिर करने लग जाते हैं, तो फिर मुझसे भीख मांगती हो, एक राउंड और एक राउंड। तो जूली कहती है लड़की बिस्तर पर क्या कहती है, उसे कुछ होश नहीं रहता। मास्टर चैन कहता है ठीक है आज नहीं करते, मैं काम से थक गया हूँ। तो जूली कहती है सच में? फिर मास्टर चैन कहता है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ सोना है और थकान दूर करनी है, और फिर से उसको किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं हान मास्टर चैन की ऑफिस में आता है। उसके कुछ लोग बताते हैं कि जूली यहाँ पर आई है, तो वो उन लोगों की आवाज सुनते हुए आगे जाता है। वो दोनों किस कर रहे होते हैं, तभी वो गेट पर अंकल अंकल बोलने लगता है। कोई जवाब नहीं देता तो वो अंदर आ जाता है और उससे कहता अंकल क्या हुआ, बाहर शोर हो रहा था। हम देखते हैं जूली टेबल के नीचे छुपी होती है। वो उसे एक कैट के रूप में देखकर स्माइल करता है। हान कहता है अंकल क्या हुआ? तो मास्टर चैन कहता है वो वीडियो चैट की आवाज थी। तो हान सॉरी बोलकर जाने लगता है। मिस्टर चैन उसे रोककर बोलता है कि तुमने बचपन में पूल में किसी लड़की की जान बचाई थी। तो वो मना करने लगता है और फिर चला जाता है। जूली वही सीन याद कर सोचती है तो वो इंसान कौन था। फिर वो जूली को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। किस करने जाता है तो जूली अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। फिर वो उससे किस करते हुए एक फोटो खींच लेता है। इधर असिस्टेंट उसका वेट कर रही होती है, तभी जूली पहुंच जाती है। असिस्टेंट कहती है आप कहाँ पर थी? फाइनल में बस 3 घंटे बाकी हैं, परफ्यूम अभी भी तैयार नहीं हुआ है। जूली उसे एम्बर दिखाती है और कहती है अभी 3 घंटे बचे हैं। फिर जूली जल्दी जल्दी से काम करने लगती है और फिर असिस्टेंट से कहती है 2 घंटे में सब कुछ रेडी हो जाएगा, आप बहुत ही स्मार्ट हो। तो जूली एक्टिंग करके कहती है वो तो हूँ। फिर देखते हैं कंपटीशन स्टार्ट होता है। जूली वहाँ पर पहुँचती है तो हान उसे पकड़कर बोलता है कि मैं तुम्हें ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। मैं आज यहाँ पर मेन जज हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओगी तो मैं तुम्हें ये चैंपियनशिप जीता दूंगा। तो जूली उससे कहती है कि मुझ में स्किल है, मैं अपने आप जीत जाऊंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो हान फिर से उससे कहता है मान जाओ, अभी भी तुम्हारे पास मौका है, और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन जूली उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम आज के जज हो इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर लगा देती। और वो चेयर पर जाकर बैठ जाती है और हान भी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। फिर एक लड़की अनाउंस करती है कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो सब अपने अपने परफ्यूम जज के सामने भेजते हैं। तो जज एक एक करके परफ्यूम चेक करके उनको नंबर देते हैं। तो असिस्टेंट जूली से कहती है ये जज तो बहुत ही सख्त हैं, सबको बहुत कम नंबर दे रहे हैं। तो जूली कहती है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा। फिर जूली का नंबर आता है तो जज उसके परफ्यूम की खुशबू लेते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं एक्सीलेंट। एक जज कहता है ये परफ्यूम बहुत अच्छा है और जूली की तारीफ करने लगता है। एक जज पूछता है तुम कौन हो? तो जूली बताती है कि मैं ही पिछले साल की चैंपियन थी। दूसरी जज कहती है मतलब मशहूर परफ्यूमर तुम ही हो। फिर हम इधर देखते हैं असिस्टेंट मास्टर चैन के पास परफ्यूम लेकर आता है और कहता है जूली का परफ्यूम है। तो वो उसके परफ्यूम की खुशबू लेकर कहता है ये तो मेरी खुशबू है, और उससे कहता है चलो मैं अपनी वाइफ को ढूंढने जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 3 जज उसे फुल मार्क्स देते हैं, लेकिन हान उसके परफ्यूम की इंसल्ट करने लगता है। तो और जज उसे कहने लगते हैं आपको इतना अच्छा परफ्यूम पसंद क्यों नहीं आया, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो हान सबको डांट कर चुप कर देता है और कहता है तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फिर जूली के पास आकर कहता है अभी भी तुम्हारे पास लास्ट चांस है, मेरे सामने झुक जाओ। तो जूली कहती है एक्ट नंबर 107 के तहत अगर प्रतियोगी निर्णय से सहमत नहीं होता है तो वो वहाँ पर मौजूद हुए लोगों से वोटिंग करा सकता है। तो सब लोग वोटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो सब लोग वोट देते हैं। फिर वो लड़की सबका वोट लेकर कहती है कि सब जूली से सहमत है और जूली की तरफ है। तो हान कहता है असंभव, ये कैसे हो सकता है, और सब पर गुस्सा करने लगता है। तभी मास्टर चैन वहाँ पहुँच जाते हैं और हान को डांटने लगते हैं और कहते हैं तुम अपने निजी मामले के लिए उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो। तो हान कहता है अंकल ऐसी बात नहीं है, उसके परफ्यूम में वो वाली बात ही नहीं है। तो अंकल कहते हैं तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? फिर जूली कहती है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है इसका, तुम ऐसे ही ये सब बकवास कर रहे हो। तो हान कहता है तुम बहुत घमंडी हो। तो जूली कहती है मैं घमंडी नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ। तो हान कहता है आज अंकल ने आकर तुमको बचा लिया, वरना मैं तुमको देख लेता। फिर अंकल कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। फिर गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं।
हैं। फिर अंकल कहते हैं, आज की गड़बड़ के लिए मैं बी परिवार की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूँ। फिर अंकल के लिए सब तालियां बजाने लगते हैं। जूली अपने मन में सोचती है, यह वाकई में बहुत प्रतिभाशाली है, मुझे भी इसके जैसा ही बनना है। फिर जूली भी ताली बजती है। मास्टर चैन जूली से कहता है, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मास्टर चैन अनाउंस करता है, आज की चैंपियन मिस जूली है। फिर सभी लोग ताली बजाते हैं और जूली खुश हो जाती है। फिर जूली घर पर आती है तो असिस्टेंट उसकी जीत का सेलिब्रेट करती है। जूली कहती है, यह स्मॉल जीत है, ज्यादा एक्टिव मत करो। असिस्टेंट कहती है, ये छोटी जीत नहीं है, आज मेरी मास्टर ने अपने घमंडी मंगेतर को सबक सिखाया और जीत हासिल की। जूली हंसने लगती है। तभी वहाँ पर मास्टर चैन आ जाता है तो असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। फिर जूली मास्टर चैन से कहती है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो वो कहता है, मैं तुमको गिफ्ट देने आया हूँ। फिर उसे रिंग पहना देता है और उससे कहता है, ये तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देगी। तो जूली कहती है, मैं किसी से फ्री में गिफ्ट नहीं लेती हूँ। मास्टर चैन कहता है, मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, और उसे धीरे से किस करने जाता है, लेकिन उसकी खुशबू लेने लगता है। तो वो उसे दूर करके कहती है, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और कहती है, मुझे अपनी सेलिब्रेशन की पार्टी में जाना है, और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मास्टर चैन के पास एक कॉल आती है। फिर हम देखते हैं जूली जज के साथ ड्रिंक कर रही होती है। फिर वो पूल के पास जाकर अपना पैर पानी में डालती है और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर से यहाँ पर आ गई। और सोचती है, मुझे उस इंसान ने मुझे बचाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर हान आ जाता है। तो जूली कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान कहता है, तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तो जूली कहती है, मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं, आज मेरी सेलिब्रेट पार्टी खराब मत करो। तो हान उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहता है, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? और उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसे दूर करके कहती है, यहाँ से चले जाओ। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। हान उसे पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। तभी जूली पूल में गिर जाती है और जूली को तैरना नहीं आता है। वो हेल्प मांगने लगती है, लेकिन हान उसकी हेल्प नहीं करता। तभी मास्टर चैन वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी हेल्प करने जाते हैं। तो असिस्टेंट कहता है, आपने पिछली बार एक लड़की की हेल्प करने की वजह से अपनी जान गंवा दी होती। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं, वो जूली को बचाकर बाहर निकलता है और खुद पूल में चला जाता है। तो असिस्टेंट आकर गार्ड को बुलाता है, तब जाकर उसको बचाया जाता है। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन अपना कोट उतारकर पूल में कूद जाते हैं और उसे गोद में लेकर पुल के बाहर लिटा देते हैं और उसे उठाने लगते हैं और मुंह से सीपीआर देने लगते हैं, लेकिन वो उठती नहीं है। हान उससे कहता है, जूली उठो। तो वो हान से कहता है, दूर रहो। फिर असिस्टेंट उसे लात मारकर पूल में गिरा देता है। फिर मास्टर चैन जूली को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर असिस्टेंट कहता है, मास्टर चैन का आर्डर है, आज से आप बी परिवार के सदस्य नहीं रहे। हान पूल में से कहता रहता है, अंकल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन उसे अस्पताल में लाया होता है। तो डॉक्टर बताता है, वो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मास्टर चैन कहता है, तो वो अभी तक उठी क्यों नहीं है? तो डॉक्टर बताता है, वो बहुत कमजोर है, तो उन्हें उठने में टाइम लगेगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर मास्टर चैन उसका फेस पकड़ के बोलते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। फिर हम देखते हैं हान अपने डैड से माफी मांग रहा होता है। डैड उसे धक्का देकर बोलते हैं, तुम में बिल्कुल दिमाग नहीं है, और कहते हैं, तुम्हारे अंकल के बिना बी परिवार का कोई अस्तित्व नहीं है। हान कहता है, मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। डैड कहते हैं, इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, और कहते हैं, जाओ अपने अंकल से जाकर माफी मांगो, अगर नहीं मांग सकते तो मेरे पास और भी बेटे हैं, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जूली की आंखें खुलती हैं, तो वो नर्स से पूछती है, मैं कितनी देर से सो रही थी? तो नर्स बताती है, आप 3 दिन से नहीं जागी। नर्स बताती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, वो बहुत स्मार्ट है। तो जूली अपने मन में सोचती है, मेरा बॉयफ्रेंड? तभी वहाँ पर मास्टर चैन पहुँच जाता है और कहता है, आखिरकार तुम जाग ही गई, और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? जूली सोचती है, जिस लड़के ने मुझे बचाया था वो इससे मिलता जुलता लग रहा है। फिर मास्टर चैन कहता है, क्या तुम सोच रही हो? और वो डॉक्टर को बुलाने लगता है। तो जूली कहती है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, सर एक न्यूज है। तो वो उससे कहता, तुम जाओ यहाँ से। तो जूली कहती है, कोई बात नहीं, वर्क फर्स्ट। तो वो उसके माथे पर किस करके कहता है, अपना ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ, और चला जाता है। फिर जूली फोन पर किसी को मैसेज करती है और कहती है, मुझे होटल में आने जाने का सारा रिकॉर्ड चाहिए, और सोचती है, कहीं ये वही तो लड़का नहीं जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी हम देखते हैं हान के पास कोई मास्टर चैन और जूली की फोटो भेज देता है। फिर वो जूली के पास आकर कहता है, अंकल के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? तो जूली कहती है, तुम्हें उससे क्या मतलब? फिर हान बताता है कि मेरे अंकल की पहले से ही गर्लफ्रेंड है, और उससे कहता है, वो बस तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशबू के लिए है, उनको तुम्हारी खुशबू से राहत मिलती है। और वो उसे अंकल की रिपोर्ट दिखाता है और उससे कहता है कि उनको नींद न आने की बीमारी है, उन्हें खुशबू से राहत मिलती है। जूली उन रिपोर्ट्स को देखती है
फिर हान उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अब समझ में आया? फिर जूली पिछली यादों के बारे में सोचने लगती है और मन में सोचती है, इसका मतलब उससे हमेशा से मेरी खुशबू से ही मतलब था। फिर हान कहता है, हमारी टीम वो परफ्यूम बनाने में लग गई है। तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम मेरे अंकल से दूर हो जाओ। अगर मेरी आंटी को पता चल गया तो वो तुमको नहीं छोड़ेंगी। जूली कहती है, अच्छा ऐसी बात है क्या? और उसे अपने पास बुलाती है, लात मारकर दूर कर देती है। हान कहता है, अभी मैं अपनी आंटी के पास कॉल कर कर तुम्हारी शिकायत करता हूँ, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। और वो कॉल करता है तो जूली का ही फोन बजने लगता है। तो जूली उसे फोन दिखाकर कहती है, ये मैं ही हूँ। हान को शौक लगता है, ये नहीं हो सकता, तुम मेरी आंटी नहीं हो सकती। तो जूली हंसने लगती है और उससे कहती है, मैं तुम्हारी आंटी हूँ, आज से मुझे आंटी ही बोलना। तो हान कार वाला सीन याद कर कर जूली के पास बैठकर उससे कहता है, ये सब कब शुरू हुआ? तो जूली बताती है, तुम्हारी ही वजह से ये सब शुरू हुआ। फिर वो बताती है, एंगेजमेंट की एक रात से पहले ये सब हुआ। हान कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, तुम अब बदल क्यों गई? तो जूली कहती है, तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? तुम्हें लगता है बस गिफ्ट्स दे दिए और प्यार हो गया? और फिर फ्लैशबैक में देखते हैं जूली ने दलिया बनाया होता है और हान उसके पास आता है तो वो उसको दलिया देती है और कहती है, टेस्ट करके बताओ कैसा है। तो वो दलिया फेंक देता है और कहता है, तुम बहुत बदसूरत हो, यहाँ से निकल जाओ। फिर हान कहता है, मैं पागल था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और उससे कहता है, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। तभी गार्ड्स जाकर उससे ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं जूली उसके लिए एक लेटर और परफ्यूम की बोतल रखकर वहाँ से जाने लगती है। तो नर्स आकर उससे कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेने नहीं आया? तो जूली कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और मन में हान की बात को सोचती है कि उनको नींद न आने की बीमारी है, वो तुम्हारी खुशबू के चक्कर में ही तुम्हारे साथ रहते हैं। और नर्स से कहती है, मुझे विदेश परफ्यूम के वर्क से जाना है। और मन में सोचती है, मुझे अपने स्पेशल मैन को भी ढूंढना है। फिर हम देखते हैं मास्टर चैन वहाँ आता है और नर्स से पूछता है, वो लड़की यहाँ से कहाँ पर गई? तो नर्स बताती है, वो तो डिस्चार्ज हो गई। और उसे वहीं परफ्यूम की बोतल और लेटर देती है। मास्टर चैन लेटर पढ़ता है। जूली ने लिखा होता है कि तुम्हें नींद न आने की बीमारी है, ये परफ्यूम तुम्हें सोने में हेल्प करेगा। मुझे परफ्यूम बनाने के करियर में ध्यान देना है तो मैं विदेश जा रही हूँ। फिर मास्टर चैन असिस्टेंट को कॉल करके बताता है, हवाई अड्डे पर जूली को ढूंढो। फिर हम देखते हैं जूली की असिस्टेंट कहती है, फ्लाइट में पता नहीं क्यों देर हो गई, लगता है किसी ने तुम्हें रोकने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। और उससे कहने लगती है, मास्टर चैन और तुम्हारे बीच में जो कुछ था उसका क्या हुआ? तो जूली कहती है, कुछ नहीं, वो सब बस टाइम पास। तभी एक गार्ड आकर कहता है, मास्टर चैन आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो उसके ऑफिस में जाती है। तो जूली कहती है, मैंने तुम्हारी नींद न आने की प्रॉब्लम के लिए तुम्हें परफ्यूम दे दिया है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मास्टर चैन उसे डॉक्यूमेंट दिखाता है कि तुम चैंपियन बनी हो तो तुम्हारे लिए एक बड़ी कंपनी खुलवाई है जिसमें तुम कुछ भी कर सकती हो। और फिर उसे बहुत सारे परफ्यूम दिखाकर कहता है, मैं तुम्हारे जैसी खुशबू के लिए बहुत सारे परफ्यूम बनाने की कोशिश की, ये सब उससे मिलते जुलते हैं, लेकिन मेरी नींद न आने की प्रॉब्लम किसी ने सॉल्व नहीं कर पाई। और फिर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नींद इसलिए आती है क्योंकि मैं तुमको पसंद करता हूँ और ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए हैं। जूली कहती है, मैं इन सबको नहीं ले सकती। तो मास्टर चैन कहता है, मैं तुम्हें ये सब देना चाहता हूँ। और कहता है, मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ, ये दुनिया इस चीज को अच्छी नजरों से नहीं देखेगी, लेकिन मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। और उससे कहता है, तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं मर गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, फिर तुम आराम से ऐश करना। और उससे कहता है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती तो मैं इसी बिल्डिंग से कूदकर अभी मर जाऊंगा। तो वो उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। फिर जूली कहती है, मुझे अभी भी किसी को ढूंढना है जिसने पहली बार मुझे बचाया था। मास्टर चैन कहता है, ये सबके चक्कर में मैं तुमको बताना ही भूल गया, बचपन में मैंने एक लड़की को बचाया था, वो तुम ही हो। और मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे अपने प्यार को बचाने का मौका बचपन में ही मिल गया था। जूली उसके गले लग जाती है और कहती है, चलो घर पर चलते हैं, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। और फिर दोनों स्माइल करते हैं। जूली कहती है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर वो उसको गोद में उठा लेता है और उससे कहता है, चलो शादी का प्रमाण पत्र लेने चलते हैं, फिर हमको बहुत सारा करना भी है। फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।